सत्कार्यमि सम्मानमि कल्याणं मंगलम तेयं पद्वसं मध्येन वन्दामि तिक्कुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कार्यमि सम्मानमि कल्याणं मंगलम देवीयं चेयं पद्वसं मध्येन वन्दामि तिक्कुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कार्यमि सम्मानमि कल्याणं मंगलम देवीयं चेयं पद्वसं मध्येन वन्दामि। शुभ भाव में लवलीन हो जब गातिया चारों सर गोद पिता को पालिया आपने उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि किरण प्रकाश डालो वीर अब ही रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ही। अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर को कोटिशा नमन। नमो लोय सव सवणम। प्रभु की वाणी का अभी कौन सा अध्ययन, चौथा अध्ययन खत्म हो चुका है। अभी कौन सा अध्ययन है? पांचवा अध्ययन। पांचवा अध्ययन का नाम है अकाम मरणीय। संसार में आगमों में 7 प्रकार के भय बताए हैं, है ना। इहलोक भय, परलोक भय, यानी इस लोक का भय, परलोक का भय, आदान भय, धन दौलत के विनिष्ट होने का भय, अकस्मात भय, अचानक बाधा या आपत्ति आने का भय, आजीविका भय, आजीविका में बाधा उत्पन्न होने का भय, मरण भय, मृत्यु का भय, और अपयश भय, इज्जत प्रतिष्ठा में न्यूनता आने का भय। ये 7 प्रकार के भय आगमों में बताए हैं। अब इसमें से सबसे बड़ा भय कौन सा है? हमारे को कौन सा भय लगता है बोलो? यह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, कम आवाज में कम करो टीवी के भय, मरण भय, अपयश भय, इन सब भयों से हमें बड़ा भय अकस्मात भी वही लग रहा है। अकस्मात भय अचानक जो आता है कि मरण है। किसी को मरण लगता है, किसी को अकस्मात भय लगता है। सबसे बड़ा भय अकस्मात तो आता ही रहता है, किसी को किसी न किसी प्रकार से आता ही है, लेकिन इसकी उसका हम सोचते ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा किसी को भय है तो वह है मृत्यु का भय। अभी प्रवचन चल रहा, सांप आ जाए, ये भूकंप आ जाए, तो बच्चों को माता पिता को लेंगे नहीं, धन को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन हम खुद भाग जाएंगे हमारी जान बचाने के लिए। जो वादे करते हैं ना कि परिवार एक दूसरे के काम आता है, लेकिन यदि भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर रही है, उस समय कोई भी परिवार सामने आएगा, धन सामने आएगा, या कुछ भी दिमाग में आएगा, पहले हम हमारी जान बचाने के लिए दौड़ जाएंगे। अभी देखो, कहीं आग लग जाए बाय चांस, निकलने का नहीं है, है? आग लग जाए, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और किसी को बचाना है तो किसी को बचाएंगे या हम खुद भागेंगे? पहले खुद भागेंगे। बस यही बात है। 7 प्रकार के भयों में से अपन सोचे कि अचानक जो बाधा आपत्ति आ जाती है वो तो होती ही रहती है, ये तो रोज का नियम है। एक बाधा खत्म होती है, दूसरी बाधा तैयार रहती है। कभी बाधा के बिना कभी जीवन निकलता ही नहीं, एक दिन भी नहीं निकलता। एक बाधा का सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो दूसरी बाधा उसके पीछे खड़ी ही रहती है। वो कोई खास बात नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है, डर भी है कि अचानक भी कुछ हो गया, तो वो कभी कभार आता है। लेकिन जब मृत्यु का भय ऐसा है कि सामने यदि हमारी मौत खड़ी है तो धन भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर हमें क्या दिखेगा बोलो?
अपनी जान बचा के भागेंगे। ऐसे करके मैं अपने आप को बचा लूं और मृत्यु को निर्भय होकर के गले कौन लगाता है? आत्मा की निर्भय होकर के मृत्यु को गले लगाने वालों में से कौन है ऐसा बोलो? भाई जिसको मृत्यु का डर नहीं होगा। किसको डर नहीं है मृत्यु का? वीतराग, परमात्मा, वीतरागी परमात्मा अरिहंत देव जो संथारा लेते हैं, आत्मार्थी बन गए हैं, शरीर और आत्मा को अलग मान चुके हैं, वो मृत्यु का महोत्सव मनाते हैं। जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई है, आयुष्य बाकी है, वो मृत्यु को गले लगाते हैं। अभी हमारी इच्छाएं कितनी बाकी है बोलो? सबकी इच्छा खत्म हो गई? अभी तो नहीं हुई है। अनंत इच्छा बाकी रह गई और मृत्यु आ गई तो वो अकाम मरण को प्राप्त करेगा। मृत्यु को तड़प तड़प करके मरेगा। वो सोचेगा थोड़े दिन और जी जाऊं, जीने की इच्छा रखेगा। लेकिन जिसके इच्छा खत्म हो गई और आयुष्य बाकी है, वह मृत्यु को गले लगा लेगा। मरने की भी इच्छा नहीं, जीने की भी खुशी नहीं। मरने की भी इच्छा नहीं, जीने की भी खुशी नहीं। इस प्रकार से वह संभाव में हो जाएगा। मृत्यु आए तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जीऊं तो मैं अपने शरीर से आत्मा को अलग करूं, उसका प्रयास करते रहूं और जीन शासन की प्रभाव न करूं, और यदि प्रभु की वाणी के अनुसार चलूं। गंदी आदतें जो अनादिकाल से पड़ी हुई है, खाने की, क्रोध करने की, कषाय करने की, इन सब आदतों को सुधारने का प्रयास करूं। लेकिन जो आत्मार्थी नहीं है, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं जानता, वह शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। आज दिन तक जो भी कार्य किया वह शरीर के लिए किया, आत्मा को कभी याद ही नहीं किया। तो फिर उसको मृत्यु कैसी आएगी बोलो? उसके अकाम मरण, अकाम मरण या सकाम मरण बोलो? अकाम मरण। अकाम मरण किसे कहते हैं, सकाम मरण किसे कहते हैं? पहले तो ये बोलिए। वो अकाम मरण है जिसकी इच्छाएं बहुत है, तो इच्छाएं बहुत हैं और जीना लगता हो जिसको इच्छाएं बहुत है और मौत मतलब इच्छाएं बहुत है और मरना नहीं चाहता, वो मरना नहीं चाहता। बराबर। और सकाम वाला संयम से आराम से शरीर को, देह को छोड़ेगा। हाँ, वो क्योंकि देह तो छूटने वाला ही है, तो उसकी इच्छाएं नहीं है। हाँ? उसकी इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं नहीं, बराबर। जी वो मधु जी, फिर वो क्या सम्यक दृष्टि जीव हो गया जिसको मतलब मरने से डर नहीं है, संथारा ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या सम्यक दृष्टि? वो सम्यक दृष्टि है पक्का। अच्छा, जिसको मतलब भय नहीं है मृत्यु से। उसको जो मिथ्या दृष्टि को आत्मा का भेद ज्ञान नहीं रहता तो उसको मरने का दुख होता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसको आत्मा का और शरीर का भेद ज्ञान हो गया, वो शरीर छूटने वाला ही है, ये ज्ञान हो गया, इसलिए वो आराम से देह को छोड़ेगा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देह छूटेगी तो जितने संथारा जो संथारा लेते हैं अपने अंतिम समय में, वो सबके सम्यक दृष्टि जीव हो जाते हैं उस टाइम पे फिर सब। हाँ, वो देखो पंचम काल में भी बहुत सारे सम्यक दृष्टि होंगे। अंतिम
देखो पंचम काल में पंचम काल के अंतिम समय तक 21,000 वर्ष का है पंचम काल है। 21,000 वर्ष में से अंतिम तक एक भव अवतारी, एक साधु, एक साध्वी, एक श्राविका, एक श्रावक रहेंगे। वो चारों एक भव अवतारी रहेंगे। वो चारों संथारा करके और सकाम मरण को प्राप्त करेंगे। तो अभी पंचम काल में बहुत जने एकावतारी भी हो रहे हैं, सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं सोचे कि ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ के द्वारा बहुत जने सम्यक दर्शन कर रहे हैं। सोचो, जो जीव आराम से, शरीर में वेदना नहीं है, उसके बावजूद भी सहारा ले रहा है कि पहले जो वो अध्ययन आया था, चौथा अध्ययन, असंस्कृत जीवन, असंस्कृत जीवन को सुधार करके जो संस्कृत बन गए हैं वो भी आराम से देह को छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें ज्ञान हो गया है। असंस्कृत यानी उनके जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं है। जैसे वो कैसे जी रहे हैं उनको खुद को पता नहीं, किसके लिए जी रहे हैं उनको खुद को पता नहीं। और यहाँ पे वो असंस्कृत से संस्कृत बनेंगे तो सकाम मरण को प्राप्त होंगे। ये उत्तराध्ययन सूत्र इसीलिए है, उत्तरोत्तर एक अध्ययन से दूसरा अध्ययन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि एक शिक्षा से दूसरी शिक्षा बढ़कर से बढ़कर शिक्षा प्राप्त हो। पहला ले लिया विनय का, दूसरा ले लिया 22 परिचय का। अरे विनय करो, विनय किसका? अपनी आत्मा का आश्रय लेकर के अपने आत्मिक गुणों की ओर झुकना ही विनय कहलाता है ना। दूसरा ले लिया परिचय का, यदि वो आत्मिक गुणों की ओर झुकेगा तो परिचयों को सहन करेगा, क्योंकि उसे पता है कि परिचय जो आए हैं वो शरीर के लिए आए हैं, वो आत्मा के लिए कोई परिचय नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर का भेद ज्ञान समझ जाएगा वो। तीसरा अध्ययन बता दिया कि दुर्लभता, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दूसरा क्या है दुर्लभ? बोलो, 4 बातें दुर्लभ बोलिए। मनुष्य जन्म, मानवता, विनम्र, धर्म श्रवण, और उसके श्रद्धा, आचरण, और उसके श्रद्धा, फिर उसके आचरण, मतलब पुरुषार्थ। लास्ट पुरुषार्थ हो गया आचरण। इसको पहला मानव जन्म, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा संयम, चौथा पुरुषार्थ, यानी है श्रद्धा और चौथा है पुरुषार्थ। ये 4 बातें दुर्लभ बता दी तो हमें धर्म श्रवण भी मिल गया, मानव जन्म भी मिल गया, और श्रद्धा भी हो गई कि ये आत्मा अलग है। भगवान ने जो जो बातें फरमाई है वह हमारे जन्म और मृत्यु को, जो रोग लगा है अनादिकाल से, उसके दवा के रूप में काम आएगा और वो रोग छूट जाएगा। इसके लिए भगवान ने ये 4 बातें दुर्लभ बताई है। और लेकिन इसके अंदर श्रद्धा हो गई, लेकिन पुरुषार्थ अभी हमारा बाकी है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है, इसी के लिए अभी तक हम यहाँ पर अटके हुए हैं। अब इस अड़चन को तोड़ना है तो पुरुषार्थ करना ही है, और वह पुरुषार्थ देखो, फिर चौथा अध्ययन बता दिया असंस्कृत जीवन। जो पुरुषार्थ नहीं करता उसका जीवन है असंस्कृत, जो पुरुषार्थ करता है उसका जीवन संस्कृत बन जाता है। और संस्कृत बढ़ने के बाद में 5वां अध्ययन उससे जोड़ दिया कि संस्कृत जीवन बनेगा तो ही वह सकाम मरण को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान हो जाएगा, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हो जाएगा, तब जाकर के वो सकाम मरण को प्राप्त करेगा। अभी देखो, ये जो भी संथारे ले रहे हैं राजी खुशी, खुद की इच्छा से आराम से देह को छोड़ रहे हैं, उनको पक्का सम्यक दर्शन है। उत्तराध्ययन सूत्र के ही आगे आएगा, देखो 36वें अध्ययन के अंदर विस्तार से सलेखना और संथारा का विवरण आएगा, विवेचन आएगा। इतना सुंदर ढंग से 36वें अध्ययन में
संलेखना और संतारा का विवेचन दिया गया है कि वो कैसे संलेखना करता है और कैसे संतारे को प्राप्त करेगा। इसके लिए तो ये है 5वां अध्ययन हमारा, अकाम मरण और सकाम मरण। वो कभी भी सकाम मरण को प्राप्त करने वाला जीव अपने मृत्यु के समय कभी भी नहीं घबराएगा। और तो और वह आराम से देह को छोड़ेगा, उसको कोई दुख नहीं है, जीने की इच्छा नहीं और मरने का दुख नहीं, दोनों चीजों में वह संभाव रखेगा। और जो अज्ञानी है वह तड़प तड़प करके मरेगा, वो उसका मरण बाल मरण कहलाता है, यानी अज्ञानी का मरण बाल मरण कहलाता है। और बाल मरण मरने वाला जीव की सदगति कभी भी नहीं होती। इसके अंदर देखो उदाहरण बताया है, दुर्मति अजापालक प्रतिदिन अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। बकरियों को चराने वाला अपनी बकरियों को जंगल में ले जाया करता था। बकरियों को चराते चराते जब दोपहर हो जाती तो वह एक बड़ के पेड़ की छाया में बैठ जाता, उसकी बकरियां भी उसके आसपास बैठ जाती। वहीं बैठा बैठा वह अजापालक एक छोटा सा धनुष बनाता और उस पर बेर की गुठली रखकर शाम होने तक उस वट वृक्ष के पत्तों को छेदता रहता। यो करते करते उसने वट वृक्ष के सभी पत्तों को सछिद्र कर दिया। एक दिन अपने बड़े भाई से बहिष्कृत एक राजकुमार आया। उसने नजर उठाकर उस वट वृक्ष का पत्ता छेद वाला देखा तो आश्चर्य भरी मुद्रा में उस गडरिये से पूछा, अहो, इस बड़ के पत्ते छेद वाले हो रहे हैं, बता सकते हो इन सब पत्तों को किसने छेद डाला है? इस पर अजापालक ने सगर्व कहा, और कौन करता, मैंने ही इन सब पत्तों को सछिद्र किया है। जब बकरियां चरकर दोपहर में इस बड़ के नीचे बैठ जाती है तब मैं यहीं बैठकर समय बिताने के लिए गिलोल पर बेर की गुठली चढ़ाकर पत्तों की ओर निशाना साधता हूँ और दिन भर में एक एक करके कई पत्तों को छेद कर डालता हूँ। राजकुमार ने अजापालक की पत्र छेदन कुशलता देखकर मन ही मन विचार किया कि मेरे बड़े भाई ने मुझे जो राज्य से निकाल दिया है उसका बदला लेने के लिए इस गडरिये से उसकी आंखें फुड़वाई जा सकती है। यह सोचकर राजकुमार ने पहले तो उस गडरिये की कार्य कुशलता की अत्यंत प्रशंसा की। तत्पश्चात उसने बहुत सा धन देकर कहा कि क्या तुम मैं कहूं उस व्यक्ति की आंखें फोड़ सकते हो? उसने कहा, बेशक मैं फोड़ सकता हूँ। इस पर वह राजकुमार उस गडरिये को अपने साथ शहर में ले गया और एक गुप्त मकान में रहने एवं खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी। एक दिन राजकुमार का बड़ा भाई जो राजा था घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। जब वह मकान के निकट से होकर जाने लगा तो उस राजकुमार ने गडरिये से कहा, झटपट निशाना साधकर इसकी आंखें फोड़ दो। गडरिये ने गिलोल पर गोली चढ़ाकर उसकी आंखों में मारी, जिससे तत्काल उसकी आंखें फूट गई। वह अंधा हो गया। फलतः वह राजकुमार उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा बन जाने पर उसने गडरिये से कहा, अब तुम अपनी मनचाही वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा। गडरिये ने कहा, मैं जिस गांव में रहता हूँ वह गांव ही मुझे इनाम में दे दीजिए। राजा ने उसे वह गांव इनाम में दे दिया। कथा का निष्कर्ष यही है कि जैसे अजापालक ने निष्प्रयोजन वृक्ष के हरे भरे पत्तों का छेदन किया था तथा किसी के कहने का पर प्रयोजनवश चाहे राजा की आंखें फोड़ डाली थी,
मगर इन दोनों प्रकार के निरर्थक एवं सार्थक दंड हिंसा का बुरा फल भोगना पड़ेगा। इसी तरह जो व्यक्ति मन वचन काया से प्राणियों के प्रति सार्थक या निरर्थक दंड प्रयोग करते हैं, उन्हें उन पाप कर्मों का बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इससे बढ़कर दुष्परिणाम तो यह है कि उनका मरण बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर कौन सी गाथा है ये? तवो से दंडम संभारंभई तसेसु थावरेसु ये अट्ठाये अनठाये भूये गामम विहिंसई। यानी इस अध्ययन में 5वां अध्ययन की 8वीं गाथा तक का अर्थ इस प्रकार से इसमें निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति निरर्थक पाप करता रहता है उसको संसारा कभी आने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो पाप कर्म करता है उसका प्रायश्चित के बिना उसका जो सकाम मरण है वह हो नहीं सकता। अब जब बाहर का काम, वो भी हिंसाजनक काम, उसको गर्व कि मैंने इतने चतुराई से मैं ये पाप का कार्य करता हूं, ऐसे गर्व करने वालों का मृत्यु तो बिगड़ेगी ही। क्योंकि श्रेणिक राजा की स्टोरी हम सबको पता है, आपको पता है श्रेणिक राजा कौन सा पाप कार्य किया और कैसे गर्व किया उसने? हिरण का शिकार किया था। हिरण का शिकार किया था उन्होंने, शिकार किया हिरण थी। सब वीडियो ऑन कर ली थी ना सबका। तो देखिए हिरण का शिकार का है, वो भी गर्भवती हिरणी का शिकार किया और फिर भुजा उछाल उछाल करके वो गर्व करने लगा। कैसे गर्व करने लगा कि मैंने देखो क्या किया, देखो गर्भवती, एक तीर में कितने प्राणों की हिंसा की। एक तीर से 2 निशान, एक तीर से नहीं, गर्भवती हिरणी के पेट में जो बच्चा था और वह हिरणी, और फिर भुजा उछाल उछाल करके वह गर्व करने लगा। ऐसे गर्व करने से उसका क्या बिगड़ गया बोलो? श्रेणिक भाव बिगड़ गया, तीर्थंकर बनने वाला है, लेकिन कहाँ से निकल करके तीर्थंकर बनेगा बोलो? नरक से निकल करके। अभी इस 24वीं में कोई नरक से निकल करके तीर्थंकर आया? हमारे 24 तीर्थंकर भगवान कहाँ से निकल करके आए? सब देवयोनि से, विमान से आते हैं, देवलोक से आते हैं, देवलोक से आए। 24 तीर्थंकर देवगति से आए, है ना? तो देवगति से आए, लेकिन अभी श्रेणिक राजा और कृष्ण महाराज जो है वो कहाँ से आएंगे? नरक से, नरक गति से, क्योंकि उन्होंने पहले ही सम्यक दर्शन से पहले आयुष्य का बंध कर चुके थे। यदि सम्यक दर्शन के बाद में कोई आयुष्य का बंध करता है तो क्या उनको नरक गति मिलती है? नहीं। के ताला लगता है बोलो? नरक और तिरंज गति के, और 7 बोल का बंद नहीं करता है। हाँ, नरक, ज्योतिषी, हाँ, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, एक और क्या है? नरक, तिर्यंच, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ज्योतिषी, भवनपति, और एक और घट रहा है वैमानिक, नहीं मान वैमानिक नहीं वैमानिक में तो जाएगा ना, नहीं 35 वैमानिक से तो निकल कर व्यंतर देव, देखो, हाँ व्यंतर देव, हाँ बराबर आ गया। देखो भवनपति, वाणवेंतर और ज्योतिषी, नरक, तिर्यंच, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, 7 बोलों का बंद नहीं करता। और यदि पहले वो बंद कर लिया हो तो भोगना पड़ता है, बाकी सम्यक दर्शन के बाद में कभी भी ये 7 बोलों का बंद नहीं करता। तो ये जो ऐसे जो अनर्थ के कार्य करता है तो उसके तो
ये क्या है, अशुभ बोलों का बंद होता ही होता है पक्का। फिर बाद में सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन पहले जो बंद किया उसको तो उनको भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें हर पल सजग और जागृत रहना अनिवार्य है। अब देखो, कभी कभी नहीं, ज्यादातर क्या होता है, बाहर पाप का कार्य करने में कोई कुशल बन जाता है तो अपने आप की प्रशंसा प्राप्त कर करके और इतना खुशी मनाता है। अब उसे ये नहीं पता कि मेरा जन्म और मरण बिगड़ रहा है। और लोग भी क्या करते हैं, उसके काम की प्रशंसा करते हैं। देखो, ये संसार के कार्य में, इस कार्य में कुशल है, ये इस कार्य में कुशल है। उन्हें नहीं पता कि इन पाप के कार्यों की प्रशंसा कर करके वो खुद का तो बंद कर रहा है, लेकिन हम उनके पाप कार्यों की प्रशंसा करके हमारे भी जन्म और मरण बिगाड़ रहे हैं। हम भी पाप की अनुमोदना कर रहे हैं, और पाप की अनुमोदना का पाप तो हमें लगेगा ही, तो हमारे खुद के भी जन्म मरण उसके साथ में बिगड़ रहे हैं। तो ठीक है ना, ये संसार में है, रह रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। देखो, गृहस्थी मैं भी चलाऊंगी, आप भी चलाएंगे, कोई किस रीति से चलाएगा, कोई किस रीति से चलाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे तूने मनुष्य जन्म लिया है तो तू अपने आप की ओर देख पहले। बाहर के पाप का कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन तूने कुशलता से आत्मा का कार्य कुछ किया या नहीं किया। तूने ये सकाम मरण करने के लिए कुशल कार्य किया या नहीं किया। अपनी आत्मा को इन पापों से बचा के रखा या नहीं रखा, जिससे तेरे जन्म और मृत्यु बिगड़ रहे हैं। पहले तो ये सोचना है। और सामने वाले को यदि हम देखते हैं कि पाप का कार्य कुशलता से कर रहा है, तो उसको भी हमें ये तो सोचना है कि वह पाप का कार्य कर रहा है तो मैं उसकी अनुमोदना करूं या नहीं करूं। ये ज्ञान तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। मकान का मुहूर्त क्यों करते हैं बोलो? मकान का मुहूर्त क्यों करते हैं? अशुभ, मतलब अच्छी वाइब्रेशन आए घर में। क्या अच्छी वाइब्रेशन आएगी बताइए? सब तारीफ करेंगे उसके लिए। हमारा नया मकान बना है, सबको बुलाते हैं कि भाई देखो भाई, एक एक रूम में ले जा करके बताते हैं, और तो और बाथरूम में भी ले जाके बताते हैं। बताते हैं या नहीं बताते बोलो? ठीक है, जो ज्ञान में समझ गया वो व्यवहार निभाने के लिए चला गया, लेकिन उन प्रशंसाओं से बच के निकल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, झुक झुक करके, घुस करके देखते हैं, और ओहो इतना बढ़िया मकान बनायो, बहुत आलीशान मकान बनायो, अटयो है, वो है, क्या क्या, मतलब निरर्थक बातें जिसका कोई अर्थ ही निकलने वाला नहीं है। अरे एक एक पल हमारा जीवन का कितना मूल्यवान है, एक एक सांस हमारी कितनी कीमती है, एक एक सांस हमारे को मौत की ओर लेकर के जा रही है। अब जन्म और मरण को सुधारना हमारे हाथ में है। बोलो क्या कर रहे हैं हम? सोचो, एक ज्ञानी व्यक्ति जाता है ना, वह जहां जाता है कर्मों को तोड़ लेता है, और अज्ञानी व्यक्ति जहां जाता है कर्म को बांध लेता है। अब सोचो कि हम ज्ञानी में हैं या अज्ञानी में हैं। पाप का काम कर करके प्रशंसा करना और करवाना, पाप का काम कर करके प्रशंसा करना और दूसरों से भी करवाना, यानी पाप में खुद भी कर्म बांध करके संसार में को बढ़ाऊं और तेरे भी संसार में को बढ़ाऊं, मैं भी डूबूं और तू भी डूब, ये कार्य है पाप के कार्य की अनुमोदना करना। तो देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण बताया है। एक श्रावक ने किसी साधु से पूछा, मुनिवर, श्रावक और साधु में क्या अंतर है? तो साधु ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? श्रावक जी, जितना अंतर सरसों और मेरू पर्वत में होता है उतना ही अंतर दोनों में है। मुनि की बात सुनकर श्रावक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कुछ व्याकुल सा होकर उक्त साधु से पुनः प्रश्न किया, अच्छा मुनिवर, ये बताइए कि पुल्लिंगियों
और व्रतधारी श्रावकों में क्या अंतर है? साधु ने इसके उत्तर में वही बात पुनः दोहराई, अर्थात सरसों और मेरू पर्वत जितना अंतर। इस उत्तर में से श्रावक को संतोष हुआ। अब इसका सारांश क्या है, आप बताइए। साधु को 2 प्रश्न पूछे, कौन कौन से पूछे? एक तो ये कि आप बोलिए, साधु और श्रावक में क्या फर्क है? क्या फर्क है? तो उन्होंने बोला कि मेरू पर्वत और राई के सरसों के दाने के मतलब जितना फर्क। फिर दूसरा प्रश्न कौन पूछा? द्रव्यलिंगी साधु और भावलिंगी साधु। द्रव्यलिंगी साधु है, उसमें क्या मतलब, एक तो देखो स्वलिंग है। स्वलिंग यानी जो भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार लिंग धारण करता है ना, वेश धारण करता है। एक कुतीर्थियों का जो वेश धारण करता है, उस साधु में और श्रावक में क्या अंतर है? और एक प्रश्न पूछता है कि सच्चे साधु और श्रावक में क्या फर्क है? दोनों में एक ही अंतर बताया। एक अंतर सुन करके श्रावक जी विचलित हो गए, दूसरा अंतर सुन करके उनको थोड़ा संतोष हुआ। क्यों हुआ बोलो? नहीं पता, नहीं पता। एक कुतीर्थी साधु और श्रावक में भी यही अंतर बताया कि सरसों के दाने और मेरू, देखो छोटी सी है, एक दृष्टांत छोटा सा है, उसमें सार गर्भित ये दृष्टांत है, बहुत सारा सार है इसमें, इसको समझने लायक है। एक कुलिंगी साधु और श्रावक में सरसों के दाने और मेरू पर्वत जितना अंतर बताया, और एक इधर क्या बोलते हैं ना, सच्चा साधु और सच्चा श्रावक, उसमें भी सरसों के दाने और मेरू पर्वत जितना अंतर बताया। क्यों बताया बोलिए? वो सर्ववृत्ति धारण किए हुए ना साधु। श्रावक का तो ठीक है, 12 व्रत ठीक है, हाँ बराबर का जीवन हर पल पाप में है, और साधु तो निवृत्त हो चुके हैं, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन कुलिंगी साधु और श्रावक में भी सरसों के दाने और मेरू पर्वत जितना अंतर बताया, तो उसका बताइए। कुलिंगी साधु को मिथ्यात्व ही है पूरा, और कुलिंगी साधु तो मिथ्यात्व ही है, और श्रावक ने व्रत धारण करे हुए। पर अच्छा पकड़ है आपकी, बहुत सुंदर से पकड़े। जो वो कुतीर्थी श्रावक है, कुतीर्थी साधु है, तो वो मिथ्या दृष्टि है, और श्रावक को सम्यक दर्शन हो चुका है, तो उनमें और इसमें भी राई के दाने और मेरू पर्वत जितना अंतर है। तो इसके लिए सकाम मरण मरने वाला सम्यक दृष्टि होता है, अकाम मरण मरने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। दोनों के मृत्यु में इतना फर्क है, सरसों के दाने और मेरू पर्वत जितना अंतर दोनों के मृत्यु में बताया है। ये चौथे अध्ययन की 20वीं गाथा तक का अर्थ बताया है, इन दोनों दृष्टांत के द्वारा समझाया है। अभी बताया है 21वीं 22वीं गाथा का मीनिंग बता रहे हैं, है ना। राजगृही नगर में दुर्गति नाम का एक भिक्षुक प्रतिदिन नगर के सभी मोहल्लों में भिक्षा मांगने के लिए घूमता था, है ना। किंतु दुर्भाग्यवश कभी उसे पर्याप्त भिक्षा नहीं मिलती थी, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। एक दिन व्यवहार गिरी के निकटवर्ती उद्यान में नगर वासियों ने मिलकर एक प्रीति भोज का आयोजन किया था। भिक्षुक जब यह सुना कि आज उद्यान में बहुत से लोगों के लिए
सरस स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। तो वह भी अपने पात्र लेकर के उस उद्यान में पहुंच गया। वहां बहुत से मनुष्यों को पंक्तिबद्ध भोजन करते देख इसकी जीभ में पानी आ गया। वह भिक्षा पाने की आशा से वहां भोजन कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के पास जा करके दीनता पूर्वक कहने लगा, दाता मुझे भी कुछ खाने को मिल सक जाए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। इस प्रकार दीन वचन कह करके वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता रहा, परंतु नागरिक लोग उसकी रसलोलुपता, आलस्य परायणता और आचारहीनता से परिचित थे। इस कारण उस भाग्यहीन को किसी ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि लोग जानते थे कि इसको भिक्षा देना इसके पुरुषार्थ को नष्ट करना है। इसकी भिक्षा पौरुष भिक्षा है, मतलब पौरुष उसके पुरुषार्थ में विघ्न डालने वाली भिक्षा इसको देना। जब दुर्गति भिक्षुक को मांगने पर भी वहां से कुछ भी न मिला तो उसे बहुत रोष चढ़ा। उसने ईर्ष्या द्वेषवश इस प्रकार विचार किया, ये सब लोग इतने निर्दयी एवं स्वार्थी है कि स्वयं ठूस ठूस कर खा रहे हैं, किंतु मुझ दीनहीन को एक टुकड़ा तक भी नहीं देते। अतः जो यहाँ व्यवहारगिरी के निकट बैठे हुए हैं, इन सब निर्दयी स्वार्थियों पर तो पर्वत से एक बड़ी शिला लुढ़का कर चूर चूर कर डालना चाहिए। ऐसे दुष्ट विचारों से प्रेरित होकर वह भिक्षु व्यवहारगिरी पर जा चढ़ा और क्रोध से आग बबूला होकर उसने वहां से एक बड़ी भारी शिला उन सब पर पटकने के अभिप्राय से वहां से लुढ़काई, किंतु शिला लुढ़कते ही वह वहां से दूर हट न सका। इस कारण वह शिला के नीचे दब गया। दबते ही उसका शरीर चूर चूर हो गया। फलतः रौद्र ध्यान पूर्वक उसकी वहीं मृत्यु होने पर मरकर 7वें नरक में गया। अतः केवल भिक्षाजीवी साधु की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकती, उसका दुर्ध्यान दुशीलता उसे अवश्य ही नरक में ले जाएंगे। सम्यक चारित्र व्रत ही दुर्गति से उसकी रक्षा कर सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उस दुर्गति नाम का भिक्षुक था, साधु था वो भिक्षुक था, लेकिन वह पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करता था। वह कभी भी आलस के अंदर ही बैठा रहता था। अब उस आलस के अंदर बैठा रहता था तो लोग जानते थे उसके आलस को, इसलिए कोई उसको एक टुकड़ा भी नहीं देते थे। आज हमारे जैन साधुओं को हम घर में बुला करके अच्छे से अच्छे हम जो खाते हैं वैसा का वैसा खाना उससे भी अच्छा हम बहराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भाग्य है कि जैन साधु जो आत्मार्थी है, संयम में पुरुषार्थ कर रहा है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे साधु के पेट में यदि हमारा घर का अन्न का दाना जाए तो भी हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन आज ये खाली जैन साधुओं के लिए ही ऐसा अवसर है कि घर में जाकर के आराम से वो गोचरी ला सकते हैं। दूसरे भिक्षुओं को घर में डालते हुए भी डर लगता है। पता है, ये पीले वस्त्र वाले होते हैं, उनको कोई भी बुलाना नहीं चाहता। अपने घर के अंदर तो बिल्कुल अकेली औरत के पास में नहीं बुलाना चाहता। आज जैन साधुओं के ब्रह्मचर्य का इतना प्रभाव है कि लोग आराम से उनको गोचरी पानी बहरा करके अपने आप को धन्य मानते हैं, और घर असुस्ता हो जाए और उनकी पात्री में एक दाना न जाए तो अपने आप को कोसते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ, कितनी अभागी हूँ कि देखो मेरा घर असुस्ता हो गया और मुझे दान का लाभ नहीं मिला, सुपात्र दान का लाभ नहीं मिला। देखो साधु के लाभांतराय, मेरे दानांतराय,
दोनों के ऐसे अंतराय कर्म उदय में आए कि मेरे घर पे वो भिक्षा नहीं ले सके। लेकिन ऐसे जो कुतीर्थी साधु है, वह भिक्षा लेने के लिए एक एक के सामने वह जा करके गिड़गिड़ा रहा है कि थोड़ा मुझे भी दे दो, लेकिन कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसे वो क्रोध से आग बबूला हो गया और वह सामने ही पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गया, चढ़ करके कि एक बड़ी शिला डाल करके इन सब को खत्म कर दूं। ये एक रौद्र रूप धारण कर लिया उसके क्रोध ने। और आर्त और रौद्र ध्यान, दोनों ध्यान की गति क्या है बोलो? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की गति नरक। नरक। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जो भी मरता है उसकी गति नरक है। तो देखो वह रौद्र ध्यान धारण कर लेता है और जाकर के शिला को उठा करके उनके ऊपर पटकने लगता है, लेकिन उसे शिला से दूर हटने में असमर्थ रहता है। वह भी शिला के साथ गिर जाता है और उसके नीचे दब करके मर जाता है। रौद्र ध्यान में अकाम मरण को प्राप्त किया, बाल मरण को प्राप्त किया, अज्ञान मृत्यु को प्राप्त किया और मरकर के वह कौन सी नरक का मेहमान बना बोलो? कौन सी नरक में गया? तीसरी। सातवीं नरक बोला था मैंने। सातवीं नरक में वह जाता है। दुर्गति नाम का भिक्षुक रौद्र ध्यान में मर करके, सबको मारने के भाव से मर करके वह बाल मरण को प्राप्त करता है, ज्ञान मरण को प्राप्त करता है और उसकी गति बिगड़ जाती है और वो सातवीं नरक के अंदर जाता है। और सातवें नरक के कष्ट कितने हैं पता है? भयंकर कष्ट है। सातवीं नरक में उनको कष्ट देने के लिए कौन जाता है बोलो? वो स्वयं ही अपने आपस में लड़ते हैं, कोई नहीं जाता कष्ट देने। वो आपस में ही लड़ते हैं और आपस में लड़ते तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रजन्य वेदना कितनी है? वहां पे ठंड है या गर्मी है बोलो? बहुत ठंड कहते हैं ना, बहुत शीत। इतनी ठंड कहते हैं कि एक नेरिक को यदि हिमालय की चोटी पर भी बिठा दिया जाए तो भी उसके लिए साता का अनुभव, वह सोता का अनुभव करेगा। हमारे यहाँ पे बर्फ में बिठा दिया जाए तो भी वो साता का अनुभव करेगा, उससे भी कई गुना ज्यादा। सातवीं नरक के अंदर घोर अंधेरा और घोर दुख, क्षेत्रजन्य वेदना, पारस्परिक वेदना तो है ही, उसके साथ में क्षेत्रजन्य वेदना। कितने प्रकार के नैरिक जीवों को वेदना होती है बोलो? किसको? नारकी को। नारकी जीवों को कितनी प्रकार की वेदना होती है? क्षेत्रगत वेदना, परस्पर वेदना और परमाधामी देव देते हैं 10 प्रकार। देखो परमाधामी देव नरक तक जाकर के वेदना देते हैं। हाँ 10 प्रकार की वेदना को बोले। ये प्रभा जी बोली 10 प्रकार की वेदना। मैं बोली 10 प्रकार की वेदना। प्रभा। हाँ प्रभा जी बराबर। तो भाभी जी इन लोगों को, नारकी को लोगों को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाना की भूख लगती है उनको, बहुत भूख लगती है। तो मिलता है खाना वहाँ पे? मिलता ही नहीं है। उनके ही अंगों को काट काट करके खिलाया जाता है एक दूसरे को। उनका तो वैक्री शरीर होता है ना। हाँ वैक्री शरीर होता है, उनको ही खिलाया जाता है, उनके अंग काट काट करके। और उनको प्यास लगती है ना, तो उनके अंग काट काट करके उनके रुधिर को, मांस को पिलाया जाता है। हाँ तो देखो ये परमाधामी देव कौन सी नरक तक उनको वेदना देते हैं बोलो? चौथी कि तीसरी, ऐसी कुछ चौथी। हाँ बोलिए, और किसी को पता है?
परमाधामी देव कौन सी नरक तक जाकर के वेदना देते हैं? चौथी नरक सही जवाब नहीं आया आपका। होगा, तीसरी होगा फिर। तीसरी हाँ, नरक। तीसरी नरक। तीसरी नरक बराबर है, वहां तक परमाधामी देव जा सकते हैं। और मित्र देव जो होते हैं वो समझाने के लिए कौन सी नरक तक जाते हैं? बोलो। कौन से देव? मित्र देव जब परस्पर में लड़ते हैं ना नैरेक जीव, तो उनको समझाने के लिए जाते हैं देवगति से। अभी जैसे रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव चौथी नरक में है दोनों, और दोनों इतना झगड़ा करते हैं। कहते हैं आगमों में वर्णन आता है कि बहुत झगड़ा करते हैं। तब सीता का जीव 12वें देवलोक से जाकर के उनको समझाने के लिए वहां पर जाते हैं। वो उनको प्रतिबोध देती है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, अब फ्यूचर में आप मोक्ष में जाने वाली आत्मा हो, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों? ऐसे उनको प्रतिबोध देकर के शांत करती है। तो जो भी मित्र देव होता है वह 7 नरक में जा सकते हैं, कहते हैं। लेकिन वहां पर परस्पर वेदना और क्षेत्रजन्य वेदना, उनको एक खुजली होती है, इतनी तेज खुजली होती है कि जब खुजाते हैं ना तो उनको खुजाते रहो, खुजली शांत ही नहीं होती। 80 पत्र जो होता है, एक शालमली वृक्ष का पत्ता होता है, इतना तीखा होता है, उसके नीचे बिठा दिया जाता है, एक पत्ता गिर जाए तो उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर देता है। ऐसी वेदना हो नरक में, इतना दुख, घोर दुख हमारा जीव कितनी बार जाकर के आ चुका है। और चारों गतियों से यदि छुटकारा पाना है तो हमें सकाम मरण को समझना ही होगा। यदि सकाम मरण को नहीं समझ पाए तो हम भी आर्त और रौद्र ध्यान में देह को छोड़ेंगे, तो हमारी गति क्या होगी? सोचो। नरक के अंदर एक सेकंड खाली तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, तब थोड़ा सा 7 नरकों प्रकाश भी होता है और वो शांत भी रहते हैं। प्रकाश भी होता है, थोड़ी सी शांति मिलती है जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तब। बाकी नरक में हर पल दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक नैरिक जीव को इतने भूख लगती है, जम्बू द्वीप की पूरी भोग सामग्री, खाने की सामग्री उनके सामने रख दी जाए तो भी उनकी भूख शांत, एक नैरिक की भूख शांत नहीं हो सकती। नैरिक जीव को इतनी प्यास लगती है कि पूरे लवण समुद्र का पानी उनके सामने रख दिया जाए, पूरे लवण समुद्र का पानी पी जाए तो भी एक नैरिक जीव की भी प्यास शांत नहीं हो, इतनी भूख लगती है, प्यास लगती है। अब सोचो कितना कष्ट है, हर पल भूख, हर पल प्यास, हर पल खुजली, हर पल पारस्परिक वेदना, हर पल बुखार में तपते ही रहते हैं वो लोग। बुखार कभी उनका उतरता ही नहीं, ऐसी स्थिति रहती है उनके शरीर की। हर तरह से कष्ट ही कष्ट है उनको, एक पल की भी उनको शांति नहीं है। तो देखो कौन दुर्गति नाम का भिक्षुक रौद्र ध्यान से मरकर वह 7वीं नरक में का मेहमान बनता है, जहां पे घोर वेदना, खाली वेदना, अंधेरा, ठंडी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और 7वीं नरक की स्थिति कितनी है? 33 सागरोपम। 33 सागरोपम की। वहां पे कोई भी कम ज्यादा नहीं है। पहली नरक में 10,000 वर्ष और 1 सागरोपम हो सकती है कम ज्यादा, लेकिन 7वीं नरक में कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। 33 सागरोपम तक रहना है तो रहना ही है उसको, और इतने दिनों तक कष्ट भोगना ही है उसको। इसीलिए हम भी इस प्रभु की वाणी को सुन करके हम हमारे जन्म और मरण को सुधार ले, सकाम मरण हो, ऐसी व्यवस्था हम खुद अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं। यदि पुरुषार्थ है तो हम हमारे जन्म और मरण को सुधारने में सहायक नहीं बन सकेंगे।
पुरुषार्थ तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा, कोई भी सहायक नहीं। भगवान ने रास्ता बताया है, खाली रास्ता बताया, तरह तरह से रास्ता बताया, अनेकांतवाद का रास्ता बताया है, अनेक रास्ते बताए हैं हमें सकाम मरण मरने के लिए और हमारे जन्म और मरण को सुधारने के लिए। लेकिन काम तो किसको करना पड़ेगा बोलो? स्वयं को, खुद को। हमारे डॉक्टर थे ना हमारे प्रभु हमारे, और उन्होंने तरह तरह से दवा बताई है कि ये रोग इससे शांत होगा, ये रोग इससे शांत होगा, ये रोग, तरह तरह की दवा बताई है प्रभु ने आगमों में। लेकिन वो दवा खानी तो हमें ही पड़ेगी। खाली दवा के बारे में सुन लिया, इतने से काम बनने वाला नहीं है। खाली दवा को सामने रख दिया, उससे भी काम बनने वाला नहीं है। प्रभु तक पहुंच भी गए डॉक्टर साहब के पास, तो भी काम बनने वाला नहीं है। दवाई लेकर के भी आ गए तो भी काम बनने वाला नहीं है। आगे क्या करना बोलो? हमें इस रोग को शांत करने के लिए, जन्म और मृत्यु का जो रोग अनादिकाल से लगा हुआ है, उस मृत्यु को सुधारने के लिए, भगवान ने जन्म को सुधारने के लिए नहीं बोला, मृत्यु सुधर जाएगी तो हमारा जन्म अपने आप सुधर जाएगा। और उसको सुधारने के लिए हमें ये अकाम मरणिज्म 5वां अध्ययन प्रभु ने हमारे सामने रखा है। इसको सुन करके और आचरण में लेकर के हम सकाम मरण को प्राप्त करें और हम सम्यक दृष्टि बने और ये असंस्कृत से संस्कृत बने, विनय को धारण करें, परिचय शरीर में आते हैं, उन परिचयों को संभाव से सहन करें। ये सब आचरण में लाएंगे, तब जाकर के पुरुषार्थ के द्वारा हम सकाम मरण को प्राप्त कर सकेंगे। अभी देखो आपका समय हो चुका है, 9:30 बजने को आई, तो अभी भगवान की वाणी के विपरीत जो कुछ भी करने में आया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और क्लास को यहीं मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र, थैंक यू सबको। मिच्छामि दुक्कडम, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आप सबकी अनुमोदना है, आप सबका पुरुषार्थ बढ़े और जल्दी से इस भव को पार करने वाले हम सब एक साथ बने। इसी ये मेरी बहुत 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 मेरी एक मनोभावना है, आप सबके प्रति शुभ भावना है, इसी मंगल भावना है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।